अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है सैरोलिन सिरप के बारे में। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान में खांसी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सिरप है, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन सी खांसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है। तो आइए फिर जानते हैं सैरोलिन सिरप के यूजेज यानी कि इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारे डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है सैरोलिन। ली मेंडोजा फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 100 रुपीज में 120 ml की पैक में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन कौन सी दवाइयां शामिल हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है थायोफेलाइन, उसके बाद है डाइफेनहाइड्रामीन, उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड और उसके बाद है मेंथोल। ये सारे अज़्ज़ा इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं सैरोलिन सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। व्यूअर, सबसे पहले तो ये सांस की नाली में मौजूद बलगमी रुकावट को दूर करने की एक मौसर दवा है। यानी कि अगर आपको सीने पर बलगम, रेशा वगैरह की शिकायत है और खारिज नहीं हो पा रहा तो ये सिरप उस बलगम को खारिज करने में मदद करता है। इसी तरह अगर आपको कोई खांसी हो रही है तो इसमें बहुत ही बड़ा इफेक्टिव सिरप है। इसके अलावा फॉर एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल कफ्स एसोसिएटेड विद नेजल एलर्जी, यानी कि नाक की कोई एलर्जी वगैरह जिसमें आपको खारिश होती है या फिर छींकी आती है या फिर नजला जुकाम स्टार्ट हो जाता है तो इसके साथ आपको खांसी शुरू हो जाती है, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकल्स वसम, ऐसे इससे मुराद होता है कि ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाइटिस को, यानी कि जो कि सांस की नालियां होती हैं उनमें कुछ खिंचाव या फिर तनाव पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है, तो इसमें भी इस तरह का सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके अलावा कंजीशन, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी हो, अगर सांस फूल रहा है या फिर छाती है जकड़ी हुई है तो इस तरह की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एस्थमेटिक कफ, अब इसे ये मुराद होता है एस्थमेटिक कफ से, यानी कि जो दमा से होने वाली खांसी है उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल कराया जाता है। यानी कि सांस की नाली की सोजश हो जाती है या फिर सांस की नाली तंग हो जाती है जिसकी वजह से वो सांस सही तरह से नहीं ले पाते, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में भी सैरोलिन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, अब ब्रोंकाइटिस से मुराद कि सांस की नाली में सोजश होती है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजेशन, यानी कि सांस लेने का जो अमल होता है, जो निज़ाम है, तो उसमें अगर किसी तरह की कंजेशन यानी कि जकड़न पैदा हो जाती है या फिर किसी ठंड की वजह से या फिर नमूनिया की वजह से या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों को जो डैमेज करता है, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में भी सैरोलिन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के इस्तेमालात। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान क्या क्या हैं। व्यूअर, सबसे पहले आपको तो गुनूदगी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, सर का भारीपन भी हो सकता है, क्या मतली या फिर उल्टी की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपने ये बहुत एक अहम बात मैं करने जा रहा हूँ कि आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने सिरप का इस्तेमाल करना है तो आपने फिर ड्राइविंग या फिर हैवी मशीन चलाने से परहेज करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको नींद, गनुदगी या फिर चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो फिर इसलिए आपने ये बहुत एहतियात करनी है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो व्यूअर्स, ये सिरप के ऊपर भी लिखा हुआ होता है जैसा कि अडल्ट यानी कि बड़ों में 1 से 2 चाय के चम्मच फुल, तो चिल्ड्रन यानी कि 7 से 12 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चाय का चम्मच, और 2 से 6 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दिन में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारी डिटेल थी सैरोलिन सिरप की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।